जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुरुकुलों के नए सत्र के फॉर्म वगैरह आने लगे हैं। सभी लोग इस तैयारियों में हैं कि अपने बच्चों के लिए किसी अच्छे गुरुकुल की व्यवस्था की जाए। सब लोग पूछते रहते हैं आचार्य जी एडमिशन कहाँ कराएं। व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं। देखो, अब हम आपको गुरुकुलों के नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वहाँ एडमिशन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सत्र प्रारंभ कर दिया है। इसमें मैंने सबसे पहला गुरुकुल लिया है जो कि आप सबके लिए बहुत अच्छा गुरुकुल है, जिसकी डेट वगैरह भी आ गई हैं। जल्दी ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वो पतंजलि गुरुकुलम, स्वामी रामदेव जी का पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में है, जो कि बहुत ही सुंदर गुरुकुल है। थोड़ी सी फीस वगैरह है यहाँ पे, उसका भी विवरण आपको बताएंगे हम कि क्या फीस ली जाती है वहाँ पे। लेकिन मैं अपने अनुमान से और जो मैंने बच्चों को देखा उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि बहुत ही प्यारा गुरुकुल है, बहुत ही शास्त्रीय गुरुकुल है और बच्चों को पूरी तरीके से उनके संकीर्ण विकास कैसे हो, वो खेल की प्रतिभाओं में कैसे जाएं, वो शास्त्र कैसे पढ़ें, वो गीता का अध्ययन कैसे करें, हर तरफ उनका फोकस है। वो चाहते हैं कि बच्चे वास्तव में प्रतिभाशाली बने, जिनकी उन्होंने एक अच्छी रूपरेखा भी दी है। फीस में भी उन्होंने काफ़ी इस बार अंतर छोड़ा है। पहले फीस और बढ़ रही थी, लेकिन इस बार फीस कम हुई है। और पतंजलि योगपीठ की पूरी गुरुकुल की जो PDF हो, मैंने अपने वहाँ बात करके अपने मोबाइल पे मंगवा ली है, जिसका जो आप फॉर्म भर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, पतंजलि योगपीठ वाली वेबसाइट पे जा करके। वो 31/12/2023 मतलब दिसंबर लास्ट तक आप उस वेबसाइट पे जा करके पतंजलि योगपीठ की, वो मैं आपको दे दूंगा, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो वहाँ पे एडमिशन की लास्ट डेट है। एडमिशन जबकि चल रहा है बहुत दिन से, अप्रैल से एडमिशन चल रहा है, 10 अप्रैल से। दिसंबर में अंतिम तिथि है। हमारे भी कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता थी, इसलिए हम आपको पहले ही वीडियो नहीं दे पाए। हम भी बाहर थे थोड़ा, लेकिन अब हमें मौका मिला है। अब सोचा आपको सूचित कर दें, अन्यथा ये भी समय चला जाएगा। आप 31/12/2023 अर्थात दिसंबर के लास्ट में, जिस दिन दिसंबर का लास्ट है उस दिन आज तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है उनकी वेबसाइट पे। फॉर्म फिलअप करने के बाद परीक्षा की तिथियां दी जाएंगी, जो इस प्रकार हैं। 5वीं और 6ठी वाले बच्चों की परीक्षा फरवरी में है, 10 फरवरी को 8:30 बजे से 2 बजे तक। और तीसरी और चौथे वाले बच्चों की जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को है, 12 फरवरी 2024 को। इसका भी समय 8:30 से 2:30 बजे तक है। उसके बाद पहले और दूसरे कक्षा के बच्चों की परीक्षा 14 तारीख को है, 14 फरवरी को 2024 में, जो कि टाइमिंग उसकी भी 8:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। उसके बाद कक्षा नर्सरी, LKG एवं UKG जो इनके बच्चे हैं, इनकी परीक्षा 16 फरवरी को है। कक्षा नर्सरी, LKG, UKG इन सारे बच्चों की परीक्षा 16 फरवरी को है, जो कि 8:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। और परिणाम जो इसके आएंगे वो आप 16 तारीख तक तो परीक्षा ही चलेगी। इसके जो परिणाम आएंगे, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 20 तारीख को, 20 फरवरी 2024 को वेबसाइट पे ही आ जाएगा सुबह 9 बजे के आसपास। उसके बाद आपको शुल्क जमा करना होगा। उसकी प्रक्रिया आपको 21 तारीख को पूरी करनी होगी। जिन जिन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उन बच्चों को जो कि ले लिया जाएगा, उनकी परीक्षा पोर्टल वेबसाइट पे उनके फीस जमा करने के लिए ऑप्शन आने लग जाएगा। अच्छा, किन किन बच्चों को ले रहे हैं ये? सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं, दोनों हैं। और यही इस गुरुकुल की सबसे अच्छी विशेषता है। यहाँ पे बेटियां भी पढ़ती हैं और बेटे भी पढ़ते हैं। और ये जो नर्सरी से ले रहे हैं, बिल्कुल LKG से, जो नर्सरी से, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6वीं तक ले रहे हैं। 5वीं तक तो बच्चों को ले रहे हैं, 6ठी में केवल बेटियों को ले रहे हैं। तो ये है पूरा इसका प्रोसेस, ठीक है। और डेट मैंने आपको बता दिया, किस डेट में पेपर है। फॉर्म अभी दिसंबर लास्ट तक भरे जा रहे हैं और वेबसाइट पे ही फॉर्म भरे जाएंगे, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम क्या है, जैसे जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जैसे नर्सरी वाला जाएगा उसके लिए क्या होगा, LKG वाला जाएगा उसके लिए क्या होगा, UKG वाला जाएगा उसके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा। पहले वाले बच्चे जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी कक्षा में जो बच्चियां पढ़ने जाएंगे उनके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या तैयारी करके वो जाएं यहाँ से कि जिससे उनका टेस्ट अच्छा होगा। तो उन्होंने कुछ विवरण भी दिया है, जो कि कई चीज़ें बहुत मुख्य हैं जो सबसे पूछी जानी है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए अपना नाम लिखना, अपने माता पिता का नाम लिखना, अपने पारिवारिक जनों का नाम लिखना, वो देखभाल में कैसे हैं, एक दूसरे की केयरिंग में कैसे हैं, बातचीत का व्यवहार उनका कैसा है, और सब्जियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में, ऐसे सामान्य जानकारी उनसे पूछी जाएगी।
उसके बाद जो LKG के बच्चे हैं उनसे ABCD अंग्रेजी में नाम लिखना है, हिंदी में नाम लिखना, रंगों के नाम, फूलों के नाम, स्वर व्यंजन इत्यादि 1 से 20 तक गिनती पूछी जाएगी। UKG के जो बच्चे हैं उनको अल्फ़ाबेट्स और सारे जो घरेलू चीज़ों के नाम, जानवरों के नाम, सामान्य ध्वनियों को सुन करके बताना होगा। संख्या है, पहाड़े हैं और आकृतियां हैं, आकृतियां देख के उनका नाम बताना होगा। इस प्रकार के उनके लिए व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो प्रथम क्लास में बच्चे जाएंगे उनको दिस दैट इज अ मार का जो इंग्लिश का सामान्य प्रयोग होता है उसका अध्ययन, और सामान्य सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, गिनती, पहाड़ा इत्यादि ये सारी चीज़ें पूछेंगे। पहली क्लास में जो बच्चे जाएंगे उनको दिस दैट, इनको भी वही है, फलों के नाम, जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम, 1 से 20 तक गिनती, 1 से 100 तक गिनती और 1 से 10 तक पहाड़ा इत्यादि सारी चीज़ें पूछेंगे। अब जो दूसरी क्लास में बच्चे जाएंगे उनको एक क्लास की, पहली क्लास की NCERT का पूरा अध्ययन, जो भी उनका सिलेबस है वो पूछा जाएगा। तीसरी क्लास में जो बच्चे जाएंगे उनसे जो दूसरी क्लास की NCERT है, जो उनका पाठ्यक्रम लगा हुआ है, जो उन्होंने पढ़ा है, उससे पूछा जाएगा। चौथी क्लास में जो बच्चे जाएंगे उन्हें तीसरी क्लास में उन्होंने जो अध्ययन किया है, अपने भी जो उनकी किताबें हैं वो पूछा जाएगा। पाँचवीं क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए भी वही पूछा जाएगा जो पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा है। छठी क्लास के बच्चों के लिए वही जो उन्होंने 5वीं क्लास में पढ़ा है। इन बच्चों के लिए वही किताबें हैं। लेकिन जो एक मुख्य चीज़ है वो सबके लिए है, वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 16 से लेकर के 30 तक, श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक 13वें अध्याय का, पहले अध्याय का नहीं, 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 से लेकर के 30 तक कंठस्थ होना चाहिए। वो वहाँ पे पूछेंगे बच्चों से, भगवद गीता के श्लोक सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से श्लोक नंबर 16 से लेकर के 30 तक। तो आप 13वें अध्याय का 16 से 30 तक जितने भी श्लोक आएंगे आप उन सबको अपने बच्चों को याद करा देना। वो लोग वहाँ पे सुनेंगे, अन्यथा बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है एडमिशन भी ना हो। इसलिए जो पाठ्यक्रम मैंने बताया है ये आपको जो कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी बच्चों से ले सकते हैं, नंबर वगैरह आप लोगों के पास होता ही है। और इसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट भी हम आपको बता देते हैं, www.patanjaligurukulam.org.in। यहाँ से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। इस वेबसाइट को भी हम पर्टिकुलर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या भिजवा देंगे किसी न किसी तरीके से, आप उससे चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद बच्चों की परीक्षा दिलाने के लिए ले जाना है। अब यहाँ की फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस क्या है? सब कुछ मैंने आपको बताया, फ़ीस ही रह गई थी। जो फीस है वो बच्चों की 1,36,000, अभी मेरी बात हुई है वहाँ पे, तो वो उन्होंने मुझे बताया है कि बच्चों की फीस है वो 1,36,000 रुपये है। फीस सबके लिए एक जैसी, क्योंकि आवासीय गुरुकुल है, यहाँ पे बच्चों को रहना होता है, रह करके अध्ययन करना होता है। और 1,36,000 रुपये में आपका रहना, खाना पीना, सारी व्यवस्थाएं आपको पूरी तरीके से गुरुकुल प्रोवाइड करता है। तो एक अच्छी व्यवस्था है। आप अगर महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 11,000 रुपये, 11,333 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा, मतलब 11,000 मंथली आपको ये गुरुकुल पड़ रहा है। ठीक है, तो एक सामान्य अगर कमाने वाला व्यक्ति है और चाहता है कि बच्चों को संस्कार मिले और सारी चीज़ें मिलें, तो उसके लिए अच्छा गुरुकुल हो सकता है। और फ्री गुरुकुल भी मैं आपको बताता रहता हूँ। जो लोग उतना नहीं कमा पाते हैं उनके लिए भी मैं आपको गुरुकुल बताता हूँ। परंतु आप प्रयास करें कि जिन लोगों का भी सामर्थ्य है वो लोग इन गुरुकुलों में अपने बच्चों का एडमिशन अवश्य कराएं। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, आपको मैंने डेट बता दिया, पेपर कब है, आवेदन कब है, फीस कितनी है, पाठ्यक्रम क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये CBSE बोर्ड से गुरुकुल चलेगा जिसमें बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाएगी और बाहरी शिक्षा भी दी जाएगी, इसलिए ये गुरुकुल और अच्छा है। ठीक है, तो ये है पूरी गुरुकुल की जानकारी। PDF आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मंगा सकते हैं, या आप पतंजलि, आप इस जो इनकी वेबसाइट है पतंजलि gurukulam.org.in पे भी जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आपको समस्या आएगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक आदि सब कुछ मंगवा लेना, बच्चे बैठे होते हैं वो दे देंगे। तो यही है गुरुकुल की जानकारी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताने में लेट हो गया। एक विशेष सूचना इसमें ये भी है, ये ध्यान रखिएगा, नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक तो बच्चे बच्चियाँ दोनों का एडमिशन होगा, लेकिन छठी क्लास में लड़कों का नहीं होगा, केवल और केवल बेटियों के लिए है। ठीक है,
5वीं तक तो सबका ही एडमिशन है, लड़की का भी है, नर्सरी से लेकर लड़कों तक, लड़के का भी है, लेकिन 6ठी क्लास में केवल बेटियों का ही एडमिशन लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भगवत गीता के जो मैंने 13वें अध्याय के श्लोक याद करने के लिए आपको बताया है कि 16 से लेकर के 30 तक जो श्लोक याद करना है, उस श्लोक का विशेष ध्यान रखें, उसे याद करें और पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार आप तैयारी कराएं। यहाँ पे उन्होंने सामान्य रूप से कुछ विशेषताएं बताई हैं। एक लाइन में उन्होंने बताया कि प्रातः जागरण करते हैं हम नित्य, हवन करते हैं, योग प्राणायाम आदि सिखाते हैं, बच्चों को शास्त्र विद्या सिखाते हैं, सात्विक भोजन देते हैं, खेल आदि में बच्चों को निपुण करते हैं और आधुनिक विद्याओं का अध्ययन भी कराते हैं। ये उन्होंने सारी चीजें मेंशन करके बताई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। आप लोग प्रयास करें, बच्चों को गुरुकुलों में अवश्य पढ़ाएं। जो सहायता हम पे हो सकेगी वो हम अवश्य करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।